तो भाई लोग YRF स्पाई यूनिवर्स का ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट अल्फा द फीमेल सेंट्रिक स्पाई फिल्म उसका नया ट्रेलर हो चुका है रिलीज ऑन यूट्यूब एंड इट वाज एक्चुअली रिलीज्ड अर्लियर दिस मॉर्निंग एंड बहुत सारे चैनल्स ने ऑलरेडी इसके ऊपर रिएक्ट कर दिया है। मैं एक्चुअली इसको देखना चाहता हूँ फ्रॉम अ फिल्म मेकर्स परस्पेक्टिव बट ऑल्सो फ्रॉम एन ऑडियंस परस्पेक्टिव। मैं यूजली अपनी अपनी वीडियोस में ये बोलता हूँ कि मैं फिल्म मेकर की साइड से बात करना चाहता हूँ बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि ऑडियंस के दिमाग में जो चीज़ें चल रही होती हैं और एक फिल्म मेकर के दिमाग में जो चीज़ें चल रही होती हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो YRF का जो स्पाई यूनिवर्स है वो थोड़ा सा डाउनफॉल में चल रहा है रिसेंटली, स्पेशली आफ्टर वॉर 2। आई पर्सनली रियली एंजॉयड वॉर 1 but War 2 is a film that I actually could not watch more than 15 minutes। मैंने स्टार्टिंग का सैमुराई वाला सीक्वेंस देखा था जिसमें ऋतिक रोशन CGI ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड के ऊपर आई थिंक वुल्फ से सैमुराई स्वॉर्ड्स के साथ लड़ रहा था एंड आई कुड नॉट वॉच इट। आई डोंट पर्टिकुलरली एंजॉय फिल्म्स दैट ब्रेक द इमर्जन। मुझे लगता है कि अगर बहुत ही बुरा CGI हो एक फिल्म में तो वो एक्सपीरियंस को थोड़ा सा मेरे लिए डल बना देती है बिकॉज आई कैन वेरी क्लियरली सी दिस इज कम्प्लीटली फेक। मे बी इट्स जस्ट मी बट इट probably was not just me because बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि उस टाइम पे कि उनको मूवी पसंद नहीं आई एंड इवन दो दे ट्राई टू यूज NTR एंड पैन इंडिया ऑडियंस को केटर करने की कोशिश करी, उसके बावजूद दैट फिल्म वाज नॉट अ सक्सेस। So yeah, I don't have too many good or bad expectations from Alpha because on one hand I am actually very excited to see a female centric film in India। हम लोगों ने फीमेल हीरोज के ऊपर मूवी नहीं देखी स्पेशली एक्शन क्राइम जॉनरा के अंदर। you have Lara Croft and things like that in the US, the old guard for example। काफ़ी सारी मूवीज़ हैं जिसमें फीमेल्स को एक सेंट्रल पोजीशन दी जाती है इन द स्पाई वर्ल्ड। तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू सी कि क्या इंडिया में उसको एक अच्छे तरीके से रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाता है या फिर it is just another cash grab from YRF। I really hope it's the latter, but I really don't know what it's going to be। तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम में नहीं लगाना चाहता मैं। आई डोंट वांट द वीडियो टू बी 15 मिनट्स लॉन्ग, तो फटाफट से चलते हैं रिएक्शन की तरफ एंड यप लेट्स गो। ओके, तो मेरे सामने मैंने खोल लिया है अल्फा का ट्रेलर। तो एज आई सेड टू आई एम जस्ट नॉट इन्वेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट वेरी मच। मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं है। War 2 के बाद ऑनेस्टली मैं YRF स्पाई यूनिवर्स से ज़्यादा अटैच नहीं था, लेकिन लेट्स सी कि क्या ये ट्रेलर मुझे इंटरेस्टेड बना सकता है इस फिल्म के अंदर। बाकी थोड़ा ऑडियो का अगर इशू होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। आई एम स्टिल एक्सपेरिमेंटिंग विथ थिंग्स। माइक को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि मेरी ऑडियो और ज़्यादा क्लियर तरीके से आए। हेलो 1 2, हेलो 1 2, हेलो 1 2। चलिए लेट्स बिगिन। 3 2 1 एंड लेट्स स्टार्ट। What should we call her, sir? इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे। ओके सो नॉट निट पिकिंग, लेकिन वो हरियाणवी एक्सेंट बहुत बेकार लग रहा है मुझे। अनपॉलिश्ड फील हो रहा है, फेक फील हो रहा है, बट लेट्स सी। एक कहानी सुनाती हूँ। ओके देयर शी एक इज। राक्षस था, घमंड उसका शस्त्र था। ओके, कपल नाइस वो धोखे फ्रेम्स, से राज नॉट करता नॉट था अ टेरिबल प्रोडक्शन और झूठ क्वालिटी से टू बी जीतता वेरी था। ऑनेस्ट। एक दिन एक राजकुमारी को लुक्स प्रीटी अपने डिसेंट घर सो ले फार। गया। इतिहास जानता है ये कहानी कैसे खत्म हुई, पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई। ओके ओके ओके, अगेन ज़्यादा नहीं बोलना चाहता मैं। सो फार द फ्रेम्स लुक प्रीटी क्रिस्प, CGI वगैरह भी ठीक लग रहा है। इवन ये फ्रेम जिस पे हम लोग अभी पॉज्ड हैं ये भी डिसेंट लग रहा है। इट डजंट लुक टेरिबली बैड, सो दैट्स गुड। बट या आई फ्रॉम द ट्रेलर एज वी कैन सी कि आलिया भट्ट का कैरेक्टर जो है वो ऑब्वियसली बॉबी डियोल के अंदर अंडर ट्रेन हुई हुई है एंड नाउ शी इज़ बैक फॉर रिवेंज ऑफ सम सॉर्ट। तो इट्स द टिपिकल ट्रोप ऑफ कमिंग बैक होम, अपने पुराने मेंटोर से बदला लेना एंड वट एवर। लेट्स सी वेर इट गोज। बाय द वे आई एम सॉरी फॉर पॉजिंग। अब मैं इसके बाद कोशिश करूँगा कि बीच में पॉज ना करूँ, डायरेक्टली एंड में बोलूँ, बट आई हैव अ मेमोरी ऑफ अ गोल्ड फिश, तो मैं
एंड तक आधी चीज़ें भूल जाता हूँ. एनीवेज, मूविंग, कंटिन्यूइंग. Hi, boys. Okay, that was not as cool as they thought it would look. Okay, that was pretty funny. Okay, शर्वरी को भी दिखा दिया है. Okay, again, I'm sorry for pausing. This is just going down the Black Widow route for some reason. This reminds me so much of Black Widow. बहुत ज़्यादा similarities हैं. And I don't know if other people noticed it, but whatever. मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है. रोक लो तो बात कर लो. अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है. मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है. फतेह को रोकोगे कैसे सीता? अपने जंगल का शेर है वो. Okay, शुरू करो not अग्नि bad. परीक्षा. Okay, that frame was awful. इंडिया ने अल्फा की कदर नहीं की. अब इंडिया अल्फा से डरेगा. वो वेट कर रहा है तुम्हारा. ये हमें बचाएगा. Yeah, I knew it as soon as it came on. Okay, let's talk about this. Okay, so सीधा first impressions की तरफ जाता हूँ मैं. I am not disappointed. Maybe because मैंने कल 2 जो trailers देखे थे, they were very very bad. तो उसके सामने तो this looks okayish. जैसे कि मैंने कहा कि it certainly reminds me of Black Widow to some extent. Not completely. Also ये trope बहुत ही ज़्यादा popular है, काफ़ी common है कि एक mad military man goes rogue. वो एक enhanced humans का project कर रहा है, but he goes too far. and वो जिस लड़की को train कर रहा था वो उसके मतलब वो उसको पहचान चुकी है. now she is coming back to get rid of him. and एक दूसरी लड़की है जो कि उसने ट्रेन की है, वो उसको भेजेगा उसके पास. शर्वरी का जो कैरेक्टर है, एज आई अंडरस्टैंड कि शर्वरी का जो कैरेक्टर है वो उसको उसके पास भेजेगा, आलिया भट्ट के कैरेक्टर के पास, टू बेसिकली गेट रिड ऑफ हर. लेकिन वो इंस्टेड उसके साथ मिल जाएगी आफ्टर अ इमोशनल सिस्टरली मोमेंट कि तू मेरी बहन है, उसने हम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद की, वट एवर. तो हाँ, मतलब ट्रेलर बुरा नहीं है. इट इज़ नॉट बैड बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन. Even the CGI and VFX, at least in the first half of the trailer, looked pretty good. Second half में जहाँ पे एक्शन के सीक्वेंसेस थोड़े बड़े, उसमें हमें देखने को मिला थोड़ा सा बुरा CGI, but it's okay. I'm not going to complain about that till the real film drops, because तब तक वो उन फ्रेम्स को पॉलिश करेंगे थोड़ा तो, कम से कम, at least I hope they do. But yeah, बाकी story wise I don't think anything unique is happening. It is basically the same exact tropes जो हॉलीवुड में, इवन बॉलीवुड में भी शायद पहले हमने देखे हुए हैं. तो I mean, I'm not saying that is a bad thing, क्योंकि ट्रोप्स के ऊपर ही मूवीज बनती हैं. एज अ राइटर, फिल्म मेकर माई सेल्फ, मैं भी ट्रोप्स के ऊपर ही काम करता हूँ. हम सब ट्रोप्स के ऊपर काम करते हैं, तो उसको मैं बुरी तरीके से नहीं कंसिडर कर रहा हूँ. लेकिन स्टिल, मतलब आपको यू नीड टू हैव इनफ सेपरेटिंग थिंग्स, सेपरेटिंग क्वालिटीज फ्रॉम दोज सिचुएशंस जो आपकी फिल्म को थोड़ा सा अलग लेवल पर लेके जाएं. तो या आई मीन, हाँ, अनिल कपूर का कैरेक्टर लुक्स सॉलिड. बॉबी डियोल का कैरेक्टर बिसाइड्स द फेक एक्सेंट लुक्स प्रीटी गुड. आलिया भट्ट का कैरेक्टर लुक्स गुड इनफ. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि आलिया भट्ट का जो एक
नेचर है, एक बबलीनेस है, वो एक अल्फा कैरेक्टर के ऊपर ऐसा जो उसको प्रिटेंड करवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उससे पूरी तरीके से बैठ नहीं पा रहा, एटलीस्ट नॉट फ्रॉम द apologies, at least not from the 4 minutes of trailer that we have seen. तो ठीक है, मतलब अगेन आई एम नॉट सेइंग इट इज गोइंग टू बी बैड इन एनी वे, बट आई जस्ट होप कि आलिया भट्ट की सीरियस एक्टिंग जो है वो उस चीज को एक्चुअली बिलीवेबल बनाए कि ये एक लेडी है, एक लड़की है जो कि इतने बड़े आदमी से लड़ने आ रही है एंड वॉट एवर। बाकी लास्ट में जंप वगैरह जो हमने देखी वो ठीक है, मतलब इट इज नॉट द बेस्ट आई हैव एवर सीन, लेकिन अगेन it is not as bad as I was sort of not expecting, but maybe I was silently expecting something that bad, but हाँ ठीक है, जो देखा वो decent है। Do I care about this film just yet? No, I don't, because I don't see a redeeming, or not redeeming, but I don't see a pull. There is no nothing happening जो मुझे बोले कि हाँ यार मुझे थिएटर में जाके ये मूवी देखनी है। एंड में आपने ऋतिक रोशन का कैमियो स्पॉइल कर दिया, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आपको अपनी फिल्म के ऊपर उतना भरोसा नहीं है, क्योंकि आपको एक पुराने कैरेक्टर को उसमें दिखाना पड़ रहा है। तो यस, दैट इज माय फर्स्ट इंप्रेशंस ऑफ द ट्रेलर ऑफ अल्फा। अल्फा इज अ प्रोजेक्ट, वेरी ऑब्वियसली ह्यूमन एनहांसमेंट का प्रोजेक्ट है जो कि बॉबी डियोल हेड कर रहा है, एंड ही इज अ फॉर्मर मिलिट्री ऑपरेटिव some sort, some dark ops operative जो कि अब रोग जा चुका है, and he is trying to sell his technology to international clients, I think। तो हाँ, मतलब बहुत ही प्रिडिक्टेबल सा प्लॉट है जो कि अभी तक मुझे फील हुआ है। बाकी तो जब मूवी रिलीज होगी तो देख ही लेंगे। बाकी जहाँ तक बात रही एक फीमेल सेंट्रिक एक्शन सुपर स्टार फिल्म की, तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव फ्रॉम एन इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन आई एम नॉट सीइंग इनफ टू एक्चुअली जस्टिफाई दैट। आपने ऋतिक रोशन का कैमियो दिखा दिया, आप काफ़ी सारी हैवी लिफ्टिंग बॉबी डियोल से करवा रहे हो, अनिल कपूर भी काफ़ी हैवी लिफ्टिंग कर रहा है इन द सीन्स, शर्वरी इज़ नॉन एग्जिस्टेंट बेसिकली, एटलीस्ट इन दिस ट्रेलर। पिछले वाले में तो शी लिटरली वॉज नॉन एग्जिस्टेंट, इस वाले में वो कुछ फ्रेम्स में होने के बावजूद भी आई डोंट थिंक शी हैज़ टू मच टू से। तो आई होप मूवी में ऐसा ना हो, even though Alia is a main character, I still would like to see enough of शर्वरी's character कि वो justified तो feel हो कम से कम कि हाँ यार ये दो लोग कुछ कर रहे हैं instead of just one person and one side actor। तो ठीक है, मतलब that is my initial impression of Alpha। I was expecting something much worse, तो उस हिसाब से I am actually not that disappointed, but हाँ it is nothing spectacular कि वाओ मुझे ये मूवी देखनी ही देखनी है। तो ठीक है, इट्स अ वेरी मीडियोकर ट्रेलर। आई जस्ट होप इट्स नॉट अ मीडियोकर प्रोजेक्ट, बट आई एम नॉट टू श्योर। So boys and girls, that was my little reaction, my little 2 cents on the topic of Alpha। ये वीडियो एक्चुअली मैं इमीडिएटली अपलोड करूँगा आज रात को ही प्रोबेबली। तो हाँ, मतलब आई होप कि आप लोगों को मेरा जो स्टेटमेंट है वो पसंद आए। आप कमेंट में मुझे बताना आप लोगों को कैसा लगा ट्रेलर। बाकी आप लोग कौन सी मूवीज़, कौन से टीवी शोज़, किस चीज़ के ऊपर रिएक्शन देखना चाहते हो या किस टॉपिक पे बात करवाना चाहते हो मुझसे। तो येस, दैट इज़ अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइज एंजॉयड। कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सब कर देना, आप लोगों को ऑलरेडी मालूम ही है। बाकी कुछ चेंजेस अगर आप लोगों को फॉर्मेट में करने हों, जो आप चाहते हो कि यार ये ऐसा नहीं अच्छा नहीं लग रहा, कुछ और करो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आई एम हियर फॉर यू गाइज एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, goodbye।